सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सी की डेफिनेशन की, सी की डेफिनेशन होती क्या है। सी इज अ जनरल पर्पस, ठीक, सी इज जनरल पर्पस इम्पेरेटिव, ठीक है, is sensitive procedure oriented, ठीक है। तो सी इज अ जनरल पर्पस इम्परेटिव केस सेंसिटिव प्रोसीजर ओरिएंटेड, ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब अगर हम बात करें क्या ये जो हमने लिखा है ये है क्या, है ना, तो ध्यान से देखना। अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले सी इज जनरल जनरल पर्पस। अब ये जनरल पर्पस मतलब होता क्या है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले पर्पस की, पर्पस मतलब होता क्या है, तो पर्पस मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, द रीजन फॉर विच समथिंग इज नीडेड और समथिंग इज क्रिएटेड, है ना। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर पर्पस मतलब क्या होता है, पर्पस मतलब सिंपली अगर अपन हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है उद्देश्य। तो द रीजन फॉर विच समथिंग इज नीडेड और समथिंग इज क्रिएटेड, मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन से मैंने किसी चीज को या तो क्रिएट किया है या किसी चीज की मुझे नीड लगी है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सी को हमने बोला है जनरल पर्पस मतलब क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, or there is a need of a C programming language in different types of softwares or in the creation of different types of softwares। मतलब या तो मैं C की हेल्प से डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकता हूँ या फिर डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को के क्रिएशन में मुझे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, सी इज अ जनरल पर्पस, ठीक है। अब कहाँ पे किस टाइप के सॉफ्टवेयर में आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट लगेगी, कहाँ यूज होगा, वो अभी अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए रखा है इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, तो इम्पेरेटिव का अगर अपन हिंदी मीनिंग देखें तो इम्पेरेटिव मतलब होता है आज्ञाकारी। तो अब आज्ञाकारी मतलब कैसा, क्या अगर मैं यहाँ पर सिंपली ऐसा बोलता हूँ कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया 5 - 2। अब मैंने बोला मुझे यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना है ना, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा यहाँ पर 5 + 2 7, बट मुझे मिलेगा कितना 3। क्यों 3 मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे 5 - 3। अब 5 - 3 मतलब कैसा कि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है, इसे सब्सट्रैक्शन के बारे में, है ना। मतलब इंस्ट्रक्शन देते टाइम मैंने क्या दे दिया यहाँ पे 5 - 2। अब 5 - 2 मैंने दे दिया है इंस्ट्रक्शन देते टाइम, तो यहाँ पर ये इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, जैसे मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दूंगा उस अकॉर्डिंगली ही ये यहाँ पर इसे इंटरप्रेट करेगा, whether you are giving correct instructions or not। आप करेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, है ना, मतलब या ऐसा बोल सकते हो कि आप कैसे भी इंस्ट्रक्शंस दो, है ना, whether that instructions are correct और not। वो इंस्ट्रक्शंस अगर करेक्ट होंगे तो प्रॉपरली वर्क कर जाएगा, करेक्ट नहीं होंगे तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन अपने मन से ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको भले ही ऐड करना था, सब्सट्रैक्ट करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था, डिवाइड करना था, इसको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है ये बस उसी के बेसिस पे अपने टास्क को परफॉर्म करने का काम करेगा, ठीक है। फिर देखिए रखा है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि अपर केस लोअर केस मैटर करता है। अपर केस लोअर केस मैटर करता है मतलब कि जहां पर जो स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो मुझे अगर अपर केस में लिखने की रिक्वायरमेंट लगती है तो मैंडेटरीली मुझे वहां पर अपर केस में ही लिखना पड़ेगा, और जहां लोअर केस में लिखने की रिक्वायरमेंट है वहां मैंडेटरीली लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। फिर देखिए रखा है प्रोसीजर ओरिएंटेड। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे क्या ये प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रोसीजर ओरिएंटेड की, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड की केस में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड इज अ वे ऑफ, है ना। प्रोसीजर ओरिएंटेड होता क्या है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड की केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, है ना, इज अ वे ऑफ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द computer to follow, and these instructions are
arranged in a and this are as functions। मतलब अब आप क्या बोल सकते हो कि अगर किसी ने पूछा आपसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब होता क्या, तो आप क्या बोलोगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे ऑफ, ये सिंपली एक तरीका होता है जिसमें आप करते क्या हो, राइट करते हो, लिखते हो, क्या लिखते हो, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, किस लिए, टू फॉलो है ना, उसे फॉलो करवाने के लिए। और यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये अरेंज होते हैं किसमें, आपके ग्रुप्स में, एंड दिस ग्रुप्स आर नोन एज फंक्शंस। और इन ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिंपली फंक्शन बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, प्रोसीजर ओरिएंटेड इज अ वे ऑफ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, ये सिंपली एक तरीका है जिसमें आप क्या लिखते हो, राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए हम लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उससे फॉलो करवाने के लिए। और ये इंस्ट्रक्शंस अरेंज होते हैं आपके ग्रुप्स में, और इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिंपली फंक्शंस। और ये फंक्शंस बोलते हैं इसे यहाँ पर, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि सी क्या है आपकी, सी आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। एंड फाइनली स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्ट्रिक्टली टाइप्ड मतलब आप क्या बोल सकते हो, तो स्ट्रिक्टली टाइप्ड मतलब आप बोल सकते हो हाईली सिंटेक्स बेस्ड, है ना, कि हाईली सिंटेक्स को फॉलो करते हुए ही अपने टास्कों को परफॉर्म करती है। along with this we can also say that it is also a typed programming language। टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर है ना ऐसा बोला कि मुझे एक वेरिएबल को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ लिखा a=100। तो अगर मैंने यहाँ पर किसी वेरिएबल को यहाँ पर है ना डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा है, तो ये मेरे लिए यहाँ पर मैंडेटरी है कि मुझे इस स्पेसिफिक वेरिएबल का यहाँ पर टाइप बताना ही पड़ेगा, है ना। इट्स मैंडेटरी टू डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल, है ना, ये मैंडेटरी है कि मुझे यहाँ पर इस स्पेसिफिक वेरिएबल के टाइप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली टाइप, या ऐसा बोल सकते हो इट इज अ टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा क्या व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप क्या बोलेंगे, सी इज जनरल पर्पस, इंपेरेटिव, केस सेंसिटिव, प्रोसीजर ओरिएंटेड, है ना, एंड स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पर और क्या आएगा, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने प्रोसीजर ओरिएंटेड के बारे में बताया आपको। फिर अब मैंने बोला था कि सी इज ए जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब क्या, जनरल पर्पस मतलब द रीजन फॉर विच समथिंग इज नीडेड और समथिंग इज क्रिएटेड। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वाई सी, या फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो नीड ऑफ सी। तो अगर अपन बात करें वाई सी या फिर नीड ऑफ सी की, तो फिर इस केस में अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर अपन यहाँ पर वाई सी या नीड ऑफ सी की बात करते हैं, तो अपन सबसे पहले बोल सकते हैं क्या, मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मेजर पार्ट्स है किसके, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, है ना, वो किस में लिखे हुए हैं, आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अगर अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो विंडोज, ठीक है, आपका हो गया यहाँ पर मैक, ठीक है, आपका हो गया यहाँ पे लाइनेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप क्या बोल सकते हो, मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर पार्ट्स किस में लिखे हुए हैं, आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो हम बोल सकते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। अगर डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर्स आर सिंपली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। डिवाइस ड्राइवर्स आर दी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, है ना, विच अलाउस, जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं, किसको अलाउ करते हैं, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस को टू कम्युनिकेट विद योर सिस्टम। मतलब डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, तो डिवाइस ड्राइवर्स आर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, है ना। डिवाइस ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं, किसको अलाउ करते हैं, एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस को अलाउ करते हैं, क्या, कि वो आपके सिस्टम से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो उस केस में यहाँ पर ये जो डिवाइस ड्राइवर के लिए कोड होता है वो भी किस में होता है, यहाँ पर आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर इज एन, या सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द मशीन, है ना, एंड विच इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एंड ईच प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
कि मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर सिंपली एक इंटरफेस है, किसके बीच में, यूजर के बीच में और मशीन के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आज आप आपके डेस्कटॉप को ऑपरेट कर पा रहे हो, तो वो कैसे कर पा रहे हो, आपके डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप, आपके सेलफोन को अगर आप ऑपरेट कर पा रहे हो तो वो कैसे कर पा रहे हो, एक एंड पर तो आप हो मतलब एज ए यूजर, अनदर एंड पर आपका डिवाइस है मतलब आपकी मशीन है, ठीक है, वो हार्डवेयर हो गया। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि यार आपने उसे ऑपरेट किया तो वो किसकी हेल्प से ऑपरेट किया है, किसी स्पेसिफिक आपके सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑपरेट किया है ना। अगर आप आपका लैपटॉप डेस्कटॉप ओपन कर कर अगर आप बैठे हो तो उसमें या तो विंडोज होगा, है ना, या फिर लाइनेक्स होगा, है ना, या फिर मैक होगा, तो ये क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो हुआ, इसकी वजह से ही तो वो ओपन हो रहा है। आप अगर आपके सेलफोन को ऑपरेट करते हो तो उसमें आपके पास में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो आपका सेलफोन आपका ऑपरेट हुआ है, अदरवाइज बिना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर मैं बोलूँ कि आपको किसी को कॉल करना है तो क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे, सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डिवाइस या यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना, ये तो हमने देखा यहाँ पे कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब अगर अपन बात करें सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या ऐसा, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर, है ना, हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, है ना, इसमें इसको किस कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ठीक है, हम यहाँ पर भी इसे क्या कर सकते हैं, है ना, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर माइक्रोवेव ओवंस, ठीक है, माइक्रोवेव ओवंस में आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी लॉजिक्स की तो रिक्वायरमेंट होती ही है ना, वो भी लॉजिक्स के बेसिस पे क्या करते हैं, काम तो करते ही है। तो यहाँ पर भी आप क्या बोल सकते हो कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या बोल सकते हैं, तो अपन बोल सकते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर, है ना, डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपके पास मिलेगा एमएस एक्सेस। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो आपका माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब कैसा कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक एप्लीकेशन क्रिएट करी है, और अगर आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो सिंपल सी बात है कि वो एप्लीकेशन के अंदर, है ना, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, लॉगिन करवा रहे हो, कोई प्रोडक्ट ऐड करवा रहे हो, है ना, एक्स वाई जेड जो भी आप टास्क परफॉर्म करवा रहे हो, तो वो सब टास्क परफॉर्म करने के लिए जब आप यहाँ पे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट ऐड, है ना, तो यहाँ पर ये जितने भी, है ना, टास्क आप परफॉर्म करवा रहे हो, तो इसमें इन सारी चीज़ों का जो डेटा रहेगा उसको स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी। और डेटाबेस की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो उस केस में आपका डेटाबेस या तो आप माई एम एस एक्सेस पे बना सकते हो, माई एसक्यूएल पे बना सकते हो, ऑरेकल पे बना सकते हो, है ना, पोस्टग्री पे बना सकते हो, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए भी यहाँ पर जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसके क्रिएशन के लिए भी यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड लगती है। वहीं आप बोल सकते हो गेम्स, है ना, जो बेसिक गेम्स आप बोल सकते हो, है ना, इनिशियल लेवल पे एकदम हाई फाई गेम्स नहीं, लाइक आप बोलो कि ये स्पोर्ट्स हो गया, है ना, आपका एनएफएस टाइप हो गया, तो वैसे गेम्स नहीं, है ना, आपके सिंपल गेम्स, है ना, जो बेसिक लेवल पर, इनिशियल लेवल पर, है ना, जो ग्राफिक्स का यूज करके सिंप्लीफाइड मैनर में बन जाए, है ना, तो वो गेम्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्राफिक्स में भी यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। ग्राफिक्स मतलब कि सिंपल लेवल पर, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको कुछ मूव करवाना है ना, कुछ सर्कल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है ना, तो कुछ इस टाइप से एक बेसिक ग्राफिक्स के कंसेप्ट में भी यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। फाइनली आप और क्या बोल सकते हो उसमें, इट इज अ रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि ये क्या है, मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सी का यूज हुआ है ना, फिर ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि यार थोड़ा सा इसका जो कनेक्शन है ना, वो मशीन से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ज़्यादा मशीन की थोड़ी सी क्लोज है। तो अब वहीं पर अगर जो आपके पास में वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, लाइक जावा हो गई, डॉट नेट हो गई, पीएचपी हो गई, पाइथन हो गई, अगर इन्हें यहाँ पर मशीन से डील करना है तो उस केस में इन्हें कुछ लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती है।
और इन्हें कुछ लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से डील कर पाते हैं। तो यहाँ पर वो जो लाइब्रेरीज होती है वो किस में लिखी हुई होती है, वो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। तो ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर वाई सी और नीड ऑफ सी। तो ये तो हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, सी के बारे में, सी की डेफिनेशन प्लस वाई सी और नीड ऑफ सी। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आते हैं आपके पास में फीचर्स कि है ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर अपन यहाँ पर आप फीचर्स की अगर बात करें, है ना, कि फीचर्स मतलब होता क्या है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है फीचर्स ऑफ सी, है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर अपन पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ क्या दिख रखा है, इट इज अ सिंपल। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड। इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब ऐसा क्यों, तो देखो सिंपल सी बात है कि यार आपने भी ऐसा सोचा कि यार आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आना है ना, आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करना है, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स डेवलप करना है ना। तो उस केस में यहाँ पर जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये एक मेन लॉजिक बिल्डिंग आपकी लैंग्वेज होती है ना। मतलब आप इनिशियल लेवल पर अगर प्रोग्रामिंग का सोचते हो तो सबसे पहले माइंड में आपके पास में क्या आता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यही एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है ना, यही एक ऐसी बेसिक लैंग्वेज है जिससे आप ऐसा सोच सकते हो, है ना, कि या आप ऐसा बोल सकते हो कि यार इसी के अंदर आपके बेसिक सारे लॉजिक्स कवर अप होते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि मुझे सिंगल कंडीशन को चेक करके अपने टास्क को परफॉर्म करना है, मैंने बोला मुझे रिपीटेड मैनर में कंडीशन को चेक करके अपने टास्क को परफॉर्म करना है, मैंने बोला मुझे सेम टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूजर डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप से डील करना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से डील करना है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर ये लैंग्वेज ऐसी है कि यहाँ पर आप जो भी कंसेप्ट पढ़ते हो, गो थ्रू करोगे, तो वो सब आप एक इनिशियल लेवल से, बेस लेवल से गो थ्रू करोगे। और अगर आप यहाँ पर इनिशियल लेवल, बेस लेवल से अगर आप गो थ्रू करते हो, है ना, सारे कंसेप्ट्स को, तो यहाँ पर आपके जो लॉजिक्स है ना, वो सब ग्रास रूट लेवल से क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, है ना। और सिंपल सी बात है कि अब आप अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इसके जो सिंटेक्स होंगे वो थोड़े से सिंप्लीफाइड मैनर में ही आपको देकर रखे हुए होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से इट एज अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, जिसमें देके रखा हुआ है पोर्टेबल लैंग्वेज, कि अब ये पोर्टेबल लैंग्वेज मतलब होता क्या है। तो अगर अपन यहाँ पर पोर्टेबिलिटी की बात करें, है ना, तो जैसा कि साइड में आपको यहाँ पर एक बॉक्स देकर रखा हुआ है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये बॉक्स में क्या है ना। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ देके रखा है विंडोज और यहाँ देके रखा हुआ है लाइनक्स। अब विंडोज दे के रखा है, लाइनक्स दे के रखा हुआ है। अब मैंने बोला कि यार मुझे करना क्या है, तो मैंने विंडोज में कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करे, है ना, मतलब कुछ प्रोग्राम्स फ्रेम किए, और वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर अगर मैं कोड लिखता हूँ तो वो कंसिडर होता है सोर्स कोड। लाइनक्स में भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे, है ना, मतलब जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए उसे मैंने बोला है सोर्स कोड। अब मैंने क्या किया, विंडोज पे लिखे हुए प्रोग्राम्स को, है ना, जिनका एक्सटेंशन था, वो फाइल्स का एक्सटेंशन था डॉट सी, मैंने उन प्रोग्राम्स को कॉपी किया, है ना, और मैंने यहाँ पे लाइनक्स पे उसे पेस्ट कर दिया। और लाइनक्स के कुछ प्रोग्राम्स को मैंने कॉपी किया और मैंने विंडोज पर जाकर पेस्ट कर दिया। तो अब इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है सिंपली कि आपके जो प्रोग्राम्स है वो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर पा रहे हो। तो इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, द कंसेप्ट इज ऑफ पोर्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सी के प्रोग्राम्स को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अब आप यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि अब ये जो सोर्स कोड है ना, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये किसके पास में जाता है, कंपाइलर के पास में जाता है। अब ये कंपाइलर के पास में जाता है और कंपाइलर के पास में जाने के बाद में अब ये कंपाइलर यहाँ पर क्या क्रिएट करता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने का काम करता है ना। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली डॉट ओबीजे एक्सटेंशन का होता है, या डॉट ओ एक्सटेंशन का भी होता है, डॉट पीई एक्सटेंशन का भी होता है, डॉट ईएलएफ एक्सटेंशन का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट कोड आपका बन रहा है ये थोड़ा सा कंपाइलर स्पेसिफिक होता है। और अगर ये कंपाइलर स्पेसिफिक होता है तो सिंपल सी बात है कि अब ये कंपाइलर स्पेसिफिक क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंपाइलर है वो भी डिपेंड करेगा, वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होता है। ये हो सकता है कि जो मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ वो विंडो पे कंपेटेबल हो, जो कंपाइलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ लाइनक्स पे कंपेटेबल हो, है ना। तो या फिर हो सकता है कि वो स्पेसिफिक कंपाइलर उस स्पेसिफिक विंडो के आर्किटेक्चर के हिसाब से हो और वही कंपाइलर लाइनक्स में लाइनक्स के आर्किटेक्चर के हिसाब से हो।
तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट कोड है वो कंपाइलर स्पेसिफिक होगा, और कंपाइलर स्पेसिफिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक वो ऑब्जेक्ट कोड आपका क्रिएट तो हो गया। अब फिर वो जाएगा आपके लिंकर के पास में, और लिंकर क्या करेगा यहाँ पे ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, रन टाइम लाइब्रेरीज, ये देखकर कि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कोड के लिए मुझे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करना है ना, तो उसको क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड फाइल्स है ना, कि मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी, तो वो लिंकर वो रन टाइम लाइब्रेरीज को क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। और फिर लिंकर यहाँ पे क्रिएट करता है आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर एग्जीक्यूटेबल कोड, और वो एग्जीक्यूटेबल कोड विंडोज में .exe से कंसिडर होता है, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग के सी के केस में अगर हम बात करें तो लाइनक्स में a.out से कंसिडर होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं a.out को विंडोज में चलाने की कोशिश करूँ और .exe को लाइनक्स में चलाने की कोशिश करूँ, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है ना। .exe विंडोज में चलेगा, a.out लाइनक्स में चलेगा, लेकिन अगर आप इसका वाइस वर्सा करते हो है ना, इंटरचेंज करके चलाते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। दिस इज द रीजन व्हाई सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, है ना। ये वही रीजन है कि क्यों सी यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और ये जो बॉक्स में मैंने आपको ये पूरा फ्लो बताया, ये सिंपली कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये सभी को क्लियर हो चुका होगा, है ना। डायग्राम थोड़ा सा आपको याद रखना रहेगा, है ना, थोड़ा सा माइंड में मेमोराइज करके रखना पड़ेगा इसे, कि पहले यहाँ पर सोर्स कोड, फिर कंपाइलर की हेल्प से ऑब्जेक्ट कोड, फिर लिंकर की हेल्प से एग्जीक्यूटेबल कोड, और फिर a.out और फिर .exe, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये तो चलो ठीक है, तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या दिख रखा है 5th नंबर के पॉइंट पर, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सी को हमने मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया है, तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इट कंप्राइजेज ऑफ some features of low level language and some features of high level language। अगर मैं बात करता हूँ कि ये कंप्राइज है किससे, सम फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या, तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यार सी की हेल्प से, है ना, मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। और ये क्या है, आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या है कि यार इसका थोड़ा सा कनेक्शन, है ना, आपकी प्रोग्रामिंग मतलब ऐसा बोल सकते हो सिस्टम से, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज है ना, ज़्यादा नियरर है ये, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि यार बाइनरी लैंग्वेज आपका 0 और 1 कंसिडर करती है, और यहाँ पर भी अगर कंडीशन की प्लेस पर अगर आप यहाँ पे 0 या फिर 1 पुट करते हैं, तो फॉल्स और ट्रू कंडीशन को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि इट कंप्राइजेज ऑफ सम फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। और हाई की अगर अपन बात करें, हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज की फीचर्स की, तो उसमें आप बोल सकते हो कि आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में इंस्ट्रक्शंस देंगे और कंपाइलर का आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, तो ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे डिस्कस किया था, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज मतलब। फिर आता है फाइनली आपके पास में पॉइंट नंबर 7, दैट इज द पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स की अगर हम बात करें तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर, है ना, पॉइंटर मतलब क्या, कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये कैपेबल है कि ये आपके वेरिएबल के एड्रेसेस से भी क्या कर सकती है, डील कर सकती है। मतलब कि अगर मैं इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, कि आपने आपके फ्रेंड को 1000 रुपीज़ दिए, ठीक है। अब कल उससे बात हुई, परसों उसके सेलफोन पर रिंग जा रही थी, नरसों उसका सेलफोन स्विच ऑफ आने लगा, बट अब आपको तो आपके 1000 रुपीज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब आप उसको डायरेक्टली अप्रोच करोगे, कहाँ अप्रोच करोगे, उसके एड्रेस पर, बोले तो उसके घर जाकर। अब उसके घर जाकर अगर आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर रहे हो, मतलब आपने क्या किया है, आपने उसके एड्रेस से डील किया है। तो इन द सेम वे कि प्रोग्रामिंग में भी अगर आप कोई वेरिएबल मेंशन करते हो, है ना, और वो वेरिएबल से डायरेक्टली आपका टास्क परफॉर्म अगर नहीं हो पा रहा हो, तो उस केस में आप उस स्पेसिफिक वेरिएबल के एड्रेस को, है ना, यहाँ पर रोल में लेकर आते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आप उस वेरिएबल के एड्रेस से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो अपने टास्क को फुलफिल करने के लिए। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो इट इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमने देखा था। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी हमने देखा था। 10th पॉइंट पर आते हैं अपन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मतलब क्या, कि यहाँ पर ये अपने टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी पूरी बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है ना। अगर अपन बात करें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कैसा, कि अगर मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ कि आपका कॉलेज, अब आपका कॉलेज कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, तो आपका कॉलेज प्रॉपर फंक्शनिंग तभी करेगा ना, कि जब आप उस पूरे कॉलेज की जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कैसे, कि प्लेसमेंट सेल अलग कर दिया, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट सेल में ही रहेगी, है ना, कंपनीज की। फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग हो गया,
है ना, फिर कैंटीन सेक्शन आपका अलग हो गया, है ना, अकाउंट सेक्शन आपका अलग हो गया, फैकल्टी सेक्शन अलग हो गया, स्पोर्ट्स सेक्शन अलग हो गया। तो अब इससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर अपने पूरे कॉलेज के टास्क को छोटे छोटे, है ना, मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब हर एक इंडिविजुअल सेक्शन का जो वर्किंग रहेगी, है ना, वो वहाँ पर क्या होगी, मॉनिटर्ड होगी। और उससे क्या होगा कि उसका जो रिजल्ट निकलेगा, तो उससे ये होगा कि सबका रिजल्ट अगर कंबाइनली अपन देखें तो कॉलेज प्रॉपरली यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शनिंग आपकी करेगा। आप क्या बोल सकते हो, इट इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब बड़े से टास्क को सॉल्व करने के लिए ये उसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और फाइनली देखिए रखा हुआ है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि यहाँ पर अवेलेबल कुछ स्ट्रक्चर्स है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करता है कि अगर मुझे एक कंडीशन यूज़ करना है तो मैं इफ एल्स का यूज़ करूँगा, है ना, मुझे नेस्टेड कंडीशन का यूज़ करना है तो मैं नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करूँगा, रिपीटेटिव मैनर में टास्क परफॉर्म करना है तो मैं लूप्स का कंसेप्ट यूज़ करूँगा, केस बेस्ड टास्क परफॉर्म करना है तो स्विच का यूज़ करूँगा, है ना, सेम डेटा टाइप पर तो एरे, है ना, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप पे बोले तो डिफरेंट डेटा टाइप पे तो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर अगर हम बात करते हैं अब इसके बाद में क्या आता है, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो हमने सिंपली यहाँ पर फीचर्स मेंशन करे, है ना। अब इसके बाद में आता है आपके पास में दो चीज़ें, क्या, या तो आप प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस करो या फिर आप एक नया कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करोगे, दैट इज द कंसेप्ट इज ऑफ टोकन्स। तो अगर हम बात करें कि अभी हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहे, पहले अपन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे किसका, अपने टोकन्स का। और टोकन्स के कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद में, है ना, टोकन्स के कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद में फिर हम हमारे यहाँ पे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या टोकन मतलब होता क्या है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं व्हाइट बोर्ड पर आया, है ना। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोकन मतलब होता क्या है ना, तो अगर मैं टोकन की बात करूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। मतलब अगर हम बात करें इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैंने सिंपली ऐसा बोला कि यार हम लोग मॉल जाते हैं, है ना। अब मॉल में जाने के बाद में किसी भी स्पेसिफिक शॉप में अगर हमें एंट्री करना होती है और अगर हमारे पास में कैरी बैग होता है, तो हमें करना क्या पड़ता है कि हमें वहाँ पे कैरी बैग सबमिट करना पड़ता है। और इन रिस्पेक्ट विद आवर कैरी बैग दे आर सिंपली प्रोवाइडिंग एज अ स्मॉल टोकन, है ना, कि मैंने वहाँ पर अपना कैरी बैग सबमिट किया और मैंने जब कैरी बैग सबमिट किया तो उस कैरी बैग के रिस्पेक्ट में वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक छोटा सा टोकन प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो जो एक छोटा सा टोकन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, मेरे कैरी बैग के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि टोकन मतलब क्या है, तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये टोकन क्या क्या इंक्लूड करता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, टोकन इंक्लूड्स। अब टोकन इंक्लूड्स में अगर हम बात करें तो टोकन इंक्लूड्स में, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे पहला आता है आपके पास में कांस्टेंट, फिर आता है आपके पास में यहाँ पर वेरिएबल्स, फिर आता है यहाँ पर आपके पास में कीवर्ड्स, फिर आता है आपके पास में यहाँ पर आइडेंटिफायर्स, फिर आता है आपके पास में यहाँ पर सेपरेटर्स, और फाइनली फिर आता है आपके पास में ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा कुछ कंसेप्ट देकर रखा हुआ है ना, कि टोकन इंक्लूड्स, है ना। टोकन में क्या क्या आता है आपके पास में, कॉन्स्टेंट आता है, वेरिएबल आता है, कीवर्ड्स आता है, आइडेंटिफायर्स आता है, सेपरेटर्स आता है, ऑपरेटर्स आता है। अब ये सारे जो टोकन्स आपको देकर रखे हुए हैं, अब प्रोग्रामिंग की केस में आप करोगे क्या, कि प्रोग्रामिंग की केस में आप कॉन्स्टेंट का यूज़ करोगे, वेरिएबल का यूज़ करोगे, कीवर्ड्स का, आइडेंटिफायर्स का, सेपरेटर्स का, ऑपरेटर्स का। और प्रोग्रामिंग में यही सारी जो स्मॉलेस्ट चीज़ें है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ये क्या करेगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी।